नमस्कार, योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक खिलाड़ी के रूप में जब हम खेल में उतरते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो जाती है वो आती है हमारे स्वास्थ्य की। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम खेल को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष योग के अभ्यास लेके आया है जिनको करके एक खिलाड़ी पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। और आज का जो हमारा योग अभ्यास है वो बहुत लाजवाब है। ये आसनों का एक समूह है। इनको आप करेंगे तो आपके अंदर चुस्ती और फुर्ती बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि खिलाड़ी का चुस्त होना और फुर्तीला होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मूवमेंट करना होता है, वो कई बार हमारा गेम विनिंग हो जाता है मूवमेंट। तो जब ये आसन करेंगे तो हम बहुत चुस्ती और फुर्ती हमारे अंदर पाएंगे। जैसे कि बास्केटबॉल में बहुत फुर्ती चाहिए, आपको सेकंड नंबर में इधर से उधर जाना होता है, नीचे झुकना होता है। कबड्डी में भी इसी तरह से आपके अंदर बहुत फुर्ती चाहिए। हॉकी जैसे गेम में आपको जब आप ड्रिबलिंग करते हो आगे निकलते हैं तो उस टाइम पे आपके अंदर ड्रैगिंग की अगर कैपेसिटी है, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती है, तो आप खिलाड़ी को आसानी से डॉज मार के निकल जाते हैं। तो ये आसन आपके खेलों के अंदर आपकी बहुत चुस्ती फुर्ती बढ़ा देगा। बैडमिंटन जैसे खेल के लिए बहुत फुर्तीला गेम है वो, उसमें भी ये बहुत फायदा करता है, क्योंकि बैडमिंटन में अगर आपके अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं है तो कई बार जो फास्ट शॉट आते हैं उनको आप ले ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपका शरीर बहुत फुर्तीला है, चुस्तीवान है, तो आप आराम से आप खेल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका अभ्यास किस तरह से होता है और लेते हैं हमारे खेलों के लिए इस आसनों का फायदा। इसके लिए हम जमीन पर बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में बैठकर हम शशांक आसन की स्थिति में आ जाते हैं। इस तरह से यहां से हम करेंगे साष्टांग प्रणाम, फिर भुजंग, पर्वत, तुला आसन, फिर शशांक, और इसको आप रिपीट करते रहें लगभग 10-15 बार इस तरह से। तो आप देखेंगे कि इससे करने से आपका शरीर बहुत फुर्तीला बन जाता है। और सबसे बढ़िया फायदा ये हो रहा है कि आपके जो बॉडी के जितने भी जोड़ है, जॉइंट्स है, उनका पूर्ण व्यायाम हो रहा है। मैं एक इसको बहुत आसानी से और धीमी से गति से करके दिखाऊंगा। यहां से आप आराम से आए, फिर आप भुजंग आसन की स्थिति में आ गए, यहां से आप अधोमुख स्वानासन पर्वतासन में आ गए, फिर आप तुला आसन में आ गए, यहां से आप शशांक आसन में, और फिर यहां लगभग 10-15 बार करने के बाद आप विश्राम करें शशांक आसन में। शरीर को ढीला छोड़ दें इस तरह से, और फिर आराम से उठकर बैठ जाएं। तो हमने देखा कि जब हम इस आसन को कर रहे थे तो बड़ी चंचलता हमारे शरीर में थी, बहुत फुर्ती थी, स्फूर्ति आ रही थी। तो इस आसन को खिलाड़ी करेंगे जिन खेलों के लिए जिसका हमने अभी जिक्र किया था, तो उन्हें बहुत फायदा होगा इस अभ्यास से। तो आप जरूर से जरूर इस अभ्यास को अपने खेल के अंदर जोड़ें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके खेल की जो तकनीकी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो आप जरूर से जरूर इस योग का अभ्यास को अपने खेल में जोड़ें और आप स्वस्थ रहें। खिलाड़ियों के लिए आज का हमारा योग स्वास्थ्य मंत्र है फोकस योर टारगेट। आपके टारगेट के प्रति आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। सबसे पहले खिलाड़ी को यह ध्यान देना है कि जो वो खेल की तैयारी कर रहा है वो टूर्नामेंट के लिए किस तरह से कर रहा है। जैसे कि कोई ओलंपियन खिलाड़ी होता है तो उसका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि जो मेरी 5 साल तक मैं लगातार अभ्यास करूंगा वो पूरा अभ्यास मेरे ओलंपिक गेम के लिए हो रहा है और मुझे उसी तरह से पूरी तैयारी करनी है, ना उससे दाएं जाना है ना बाएं जाना है। पूरी तैयारी जो ओलंपिक खिलाड़ी के लिए, एक विनर खिलाड़ी के लिए होनी चाहिए, उस तरह का मेरा अभ्यास होना चाहिए। इसको आपको अपनी डायरी में लिख के रखना है और हर दिन इस चीज को आपको देखना है कि मैं किस लेवल का खेल खेलने जा रहा हूं और उसके मुताबिक मेरी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमेशा खिलाड़ी याद रखें कि आपके टारगेट को हमेशा फोकस रखें। अगर आप अपने टारगेट को फोकस रख के आपकी तैयारी करेंगे तो आप ही विजेता बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस मंत्र को आप जरूर याद रखें कि मेरा टारगेट क्या है।